हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म की चर्चा किया कि हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुणधर्म क्या है। उसके विषय में हमने आपको बताया था हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है दोनों में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एल्डिहाइड और कीटोन के गुणधर्म में भी समानता देखने को मिलती है। हमारे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह होगा और इसकी अभिक्रियाओं में हमने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन अपचयन अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इसकी चर्चा हमने बेटा पिछले लेक्चर में किया। आज हम आपके सामने एल्डिहाइड और कीटोन का जो बचा हुआ रासायनिक गुण है उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म में हम देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन अपचयन अभिक्रिया भी शो किया, योगात्मक अभिक्रिया भी शो किया। आज हम देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन विस्थापन अभिक्रिया भी प्रदर्शित करता है। उसी के विषय में बेटा हमको चर्चा करना है। सभी बच्चे तैयार हो जाएं, कॉपी और पेन को साथ में रखें। जो भी महत्वपूर्ण रिएक्शन आपको हम बताएं बेटा उसको नोट भी करते रहिए। नोट करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत ही बेहतर आप करेंगे। ठीक है ना? बातें समझ में आ रही हैं? सभी बच्चे तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इस समय, एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म में आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखेंगे कि हमारा एल्डिहाइड और कीटोन विस्थापन अभिक्रिया भी प्रदर्शित करता है। उसी के विषय में हमको चर्चा करना है। हम जो ये रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं बेटा, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के कारण हमारा एल्डिहाइड और कीटोन अपचयन अभिक्रिया शो करता है, योगात्मक अभिक्रिया भी शो करता है और हम बताएंगे कि विस्थापन अभिक्रिया भी शो करेगा। तो कैसे शो करेगा उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। उदाहरण लेके समझेंगे तो बातें समझ में आएंगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो हम शुरू करते हैं कि जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है वह जो है विस्थापन अभिक्रिया शो करता है। इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या चीज़ है समझें। अभिकारक होगा, अभिकर्मक आएगा, रिएक्शन करेगा और जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है ना बेटा उसी को रिप्लेस करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया में जो पहला रिएक्शन लिखेंगे हम HNO2, इसको हम बेटा कहते क्या हैं, हाइड्रोक्सिल। इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया। इसका क्या नाम है, हाइड्रोक्सिल एमीन है। हमने आपको बताया था RNH2 क्या होता है, प्राइमरी एमीन होता है। इसका क्या नाम है, प्राइमरी एमीन। अमोनिया का ही तो व्युत्पन्न होता है। अमोनिया में से एक H को हटा करके हमने एक एल्किल लगा दिया, इसका नाम है प्राथमिक एमीन। फिर हमने क्या किया, इसी एमीन में से इस R को हटा करके हमने लिख दिया NH2 और OH, इसको कहेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन। तो हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन है वह हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, उसी को हमको समझना है। तो हम रिएक्शन लिखते हैं, ध्यान दें। हम एल्डिहाइड की बात करेंगे तो सबसे सरल एल्डिहाइड जो होता है वह फॉर्मल्डिहाइड होता है। इसको हम शॉर्ट में एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। अगर आपने इसको एल्डिहाइड कह दिया तब भी सही है। एल्डिहाइड इसका सिंपल नाम है, IUPAC नाम बेटा इसका हो जाएगा मेथेनल। एक कार्बन को मेथ बोलते हैं और लास्ट में जो एल्डिहाइड होता है उसका जो सफिक्स होगा अनुलग्न अल होता है। हमने एल्डिहाइड लिखा और एल्डिहाइड की अभिक्रिया करा दिया किसके साथ, हमने कहा कि इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराया। किसकी अभिक्रिया कराया हमने, एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराया। क्यों कराया, चूंकि हम एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं और रासायनिक गुणधर्म में हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनिल है ना उसका ऑक्सीजन जो है वह हाइड्रोजन के द्वारा क्या होगा, विस्थापित होगा। ये जो हाइड्रोक्सिल एमीन का जो हाइड्रोजन है ना वह कार्बोनिल के ऑक्सीजन को विस्थापित करेगा, तभी तो एल्डिहाइड और कीटोन
विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दें, यहाँ का जो ऑक्सीजन और यहाँ का दोनों हाइड्रोजन मिल करके यहाँ से H2O के रूप में निकलेंगे और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, आप देखिए यहाँ से क्या हो गया, C इधर H कर दीजिए और फिर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड NOH। ये क्या है पता है, ये आपका बन गया, कह सकते हैं एल्डोक्सिम। जब हमारा एल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्सिल एमीन का जो हाइड्रोजन है ना, वह कार्बोनिल या एल्डिहाइड के ऑक्सीजन को लेकर के बाहर हो जाएगा और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा बेटा ऑक्जिम बनता है, इसका नाम होगा एल्डोक्सिम। मीन्स एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराने पर एल्डोक्सिम बनता है। ठीक है, अब हम इसके साथ क्या करेंगे, कीटोन का भी दिखाना है। चूंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का हम साथ में पढ़ रहे हैं, दोनों के रासायनिक गुणधर्म की इस समय चर्चा हो रही है। हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का रासायनिक गुण साथ में पढ़ रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया करेगा और क्या बनेगा, ऑक्जिम बनेगा। एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा तो एल्डोक्सिम और कीटोन डेटा रिएक्शन करेगा तो कीटोक्सिम बनेगा। उसी को हम दिखा रहे हैं। एक कीटोन है, इसकी अभिक्रिया भी हमने करा दिया, किसके साथ, ध्यान दें, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन होगा, यहाँ का भी H2O निकलेगा और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वह रिएक्शन आपके सामने हम लिख रहे हैं। इसके सभी बच्चे इसको नोट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत ही बेहतर करेंगे। ये हमने क्या लिखा, कीटोक्सिम लिखा। तो एक बात तो क्लियर हुआ कि हमारा जो एल्डिहाइड है और कीटोन, ये दोनों यदि हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया करते हैं तो दोनों कंडीशन में ऑक्जिम बनता है। एल्डिहाइड बेटा रिएक्शन करेगा अगर हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ तो एल्डोक्सिम बनाएगा, और हमारा कीटोन यदि हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करेगा बेटा तो कीटोक्सिम बनाएगा। सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इस समय पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म में कार्बोनिल समूह के आधार पर विस्थापन अभिक्रिया सीख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम सीख रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है भी, कैसे पता चला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसके लिए ध्यान दें। एल्डिहाइड है, कीटोन है, दोनों में क्या है, CO मीन्स कार्बोनिल है, और जो हाइड्रोक्सिल एमीन आया उसका जो हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन ने क्या किया, एल्डिहाइड के कार्बोनिल के ऑक्सीजन को रिप्लेस किया है। इसके ऑक्सीजन के साथ H2O निकला और यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। और फिर कीटोन में भी वही स्थिति है, एक कीटोन है या एल्डिहाइड है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में ये डिफरेंस है कि बेटा कीटोन जो है एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल है, कीटोन में भी कार्बोनिल है। कार्बोनिल का कार्बन अपनी दोनों संयोजकता हाइड्रोजन से पूरा कर रहा है, एल्डिहाइड है, और कार्बोनिल का कार्बन अपनी दोनों संयोजकता बेटा कार्बन से पूरा करेगा, तभी तो कीटोन हुआ। माने एल्डिहाइड से क्या बना, एल्डोक्सिम, और कीटोन से बेटा क्या बना, कीटोक्सिम बना। आ रहा है समझ में? तो इस समय हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म में विस्थापन अभिक्रिया। हमारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। हमने एग्जाम्पल देकर के समझाने का प्रयास किया है, सभी बच्चे इसको नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करिए, कमेंट करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम और बेहतर देंगे आपको। पूरा प्रयास हमारा है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम स्टेप बाय स्टेप कई वीडियो में बनाएंगे और आपको हम उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए करना क्या होगा, आपको वीडियो को बेटा बार बार देखना होगा। जब वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी बेहतर करेंगे आप। ठीक है, आ रहा है समझ में? सभी बच्चे समझ रहे हैं ना? ठीक है, इसको नोट करें, पहले जल्दी से नोट करिए, और भी रिएक्शन को बताना है। आज हम क्या करेंगे, विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत कई कंपाउंड से रिएक्शन कराएंगे एल्डिहाइड कीटोन का, और पूरा क्लियर कर देंगे कि हमारा एल्डिहाइड जो कीटोन होता है ना, वह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही शो करता है, उसको क्लियर करना है। आज हम एकदम क्लियर कर देंगे एल्डिहाइड और कीटोन जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है, उसको हम कई उदाहरण के साथ
कई एग्जाम्पल लेकर के बेटा दिखाएंगे। और केमिस्ट्री में बेटा ध्यान दें, अगर आपने एग्जाम्पल नहीं समझा, रिएक्शन का अभ्यास नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। उसके लिए करना क्या है, आपको अभ्यास करना होगा। अभ्यास करेंगे तो ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ही बेहतर करेंगे आप। ठीक है, नोट कर लिए सभी बच्चे इसको। ठीक है, उसके बाद अब हम बताएंगे अगला जो हमारा पॉइंट होगा, एल्डिहाइड और कीटोन का जो रासायनिक गुण हम पढ़ रहे हैं इस समय, वो भी कौन सा रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं कि हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन है वह विस्थापन अभिक्रिया शो कर रहा है। और विस्थापन अभिक्रिया में हमने एक रिएक्शन दिखाया है, हाइड्रॉक्सिल एमीन से अभिक्रिया भी हुआ है। उसके बाद अगला जो रिएक्शन हम पढ़ने चल रहे हैं, ध्यान दें, हाइड्राजीन से रिएक्शन करेगा। सेकंड है, ये तीसरा कई पार्ट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सिखाया आपको हाइड्रॉक्सिल एमीन से अभिक्रिया। अब हम बताएंगे जो है, ध्यान दें, हाइड्राजीन से रिएक्शन होगा। क्या लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान दें, होगा रिएक्शन विथ हाइड्राजीन। हमारा एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा बेटा, तो क्या प्रोडक्ट होगा, ध्यान दें, हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है NH2 होता है। ये किसका फार्मूला है, हाइड्रोजन का फार्मूला है। रिएक्शन कौन कर रहा है बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं ना, तो एल्डिहाइड और कीटोन ही तो रिएक्शन करेगा। ठीक है, उसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, ध्यान दें, हमने कहा एल्डिहाइड ले लीजिए। ठीक है, एल्डिहाइड हमने ले लिया। एल्डिहाइड से रिएक्शन कौन किया कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है। हाइड्रोजन का जो फार्मूला होगा हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या नाम इसका, हाइड्रोजन। जैसे ही हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा, ध्यान दें, इसका क्या नाम है, इसका नाम आपने कहा है एल्डिहाइड है, इसका क्या नाम है, हाइड्रोजन है। जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ध्यान दें, प्रोडक्ट वही है, यहां से भी H2O निकलेगा। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं इस समय, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना। एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल है, इसका ऑक्सीजन और जो रिएजेंट आएगा उसके हाइड्रोजन से रिएक्शन करके H2O निकलेगा बेटा, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट, ध्यान दें, R, यहाँ C से बेटा H, और डबल बॉन्ड होगा N, और होगा NH2। ठीक है, बना क्या, ध्यान दें, यहाँ से इसको हम कह सकते हैं बना एल्डिहाइड हाइड्राजोन। सभी बच्चे समझें इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन। एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर एल्डिहाइड हाइड्राजोन बनता है। परीक्षाओं में आता है, कंपटीशन में भी आता है कि एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो क्या बनेगा, हाइड्राजोन बनेगा। एल्डिहाइड हाइड्राजोन बनता है, उसका रिएक्शन हमने लिख दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, कंपटीशन में बार बार आ रहा है। इस समय हम देख रहे हैं कि एल्डिहाइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है बेटा, तो एल्डिहाइड हाइड्राजोन बनाता है। और किस रिएक्शन के बेसिस पे होता है, किस टाइप का रिएक्शन है, तो आपको कहना होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। या किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, कि जो हाइड्रोजन है ना उसका हाइड्रोजन आएगा, और जो एल्डिहाइड का कार्बोनिल है उसके ऑक्सीजन को हटा करके जुड़ेगा। मीन्स हुआ क्या, यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं इस समय, एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। हमारा एल्डिहाइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करके एल्डिहाइड हाइड्राजोन बनाता है, और कीटोन से भी रिएक्शन करेगा। कीटोन का भी एग्जाम्पल हम देंगे, ध्यान दें, ये क्या है बेटा, ये कीटोन है। किससे रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन से करेगा ना। तो हाइड्रोजन का फार्मूला पता है ना आपको, सबको पता है, क्योंकि हमने लिखा भी है, शुरू में हमने लिख दिया NH2, या हम लिख सकते हैं N2H4। ये जो हाइड्रोजन है उसका फार्मूला क्या होता है, N2H4 होता है। जैसे ही रिएक्शन होगा, ध्यान दें, यहाँ का H2O निकलेगा यहाँ से, और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ध्यान दें क्या बनेगा, उसके लिए ध्यान दें, यहाँ से R है, यहाँ से R है, डबल बॉन्ड N, और यहाँ से क्या है, NH2। इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम लिख लें सही बच्चे, इसका नाम हो जाएगा
कीटोन हाइड्राजोन। ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो एल्डिहाइड हाइड्राजोन बनाता है, और हमारा जो कीटोन है, यह जो कीटोन है यदि रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन से तो कीटोन हाइड्राजोन बनाएगा। सभी बच्चे इसको नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन पूछता भी है परीक्षाओं में, कैसे प्राप्त करेंगे एल्डिहाइड से एल्डिहाइड हाइड्राजोन या कीटोन से कीटोन हाइड्राजोन। तो आप बता दीजिएगा कि एल्डिहाइड की अभिक्रिया भैया हाइड्राजीन से कराते हैं तो एल्डिहाइड हाइड्राजोन, कीटोन की अभिक्रिया यदि हम हाइड्राजीन से कराते हैं तो कीटोन हाइड्राजोन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को सभी बच्चे नोट करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन। तो जो रिएक्शन हम बताए हैं ये सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसको नोट करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करें सही बच्चे जल्दी से, और ध्यान देते रहें। जो भी रिएक्शन बता रहे हैं उसका अभ्यास भी करते रहिए, अभ्यास करेंगे तभी बेहतर करेंगे, ठीक है। खूब अभ्यास करिए, ईश्वर करें कि आने वाली परीक्षा में आप अच्छा अंक प्राप्त करें, ठीक है। ऐसे ही रेगुलर क्लासेज आपको हम देते रहेंगे, बीच बीच में स्पेशल क्लास भी चलेगा। स्पेशल क्लास जो चलेगा वो कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के बच्चों के लिए हम जो इस समय क्लास आपको उपलब्ध करा रहे हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नामकरण पद्धति है, उसका हमने 2 पार्ट बनाया है। जो पार्ट 1 है वो 1 घंटे 12 मिनट का, और जो पार्ट 2 है वो 38 मिनट का है। उसमें हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके नामकरण कई जो पद्धति है उस पर अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल लेकर के पूरा प्रयास किया है कि आपको IUPAC पूरा आए। जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम जल्दी आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे। तो IUPAC का जो पार्ट 3 है वो बहुत जल्दी आपके सामने उसको हम देने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको मिलेगा। और आपको बता दें जो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है, जहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन कैसे पहचाने कि कौन सा रिएक्शन है, ठीक है, उसका भी हमने 2 पार्ट बनाया है, वह भी YouTube पर उपलब्ध है, सभी बच्चे उसको देखें। उसका जो पार्ट 3 है वो भी बहुत जल्दी ही आपको हम उपलब्ध कराएंगे, पूरा प्रयास हमारा है। रेगुलर क्लासेज जो है ऐसे ही चलता रहेगा, बीच बीच में स्पेशल क्लास भी आपको हम देंगे। दिवाली के बाद हम स्पेशल क्लास देने जा रहे हैं कक्षा 12 के बच्चों के लिए। उसमें 100% परीक्षा में आने वाले जो प्रश्नों का जो सीरीज है उसको हमने तैयार किया है, और बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी हो, पूरा प्रयास हमारा है। तो सभी लोग आप लगे रहिए, वीडियो को देखते रहिए, आने वाले टाइम में और बेहतर देने का हम प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास हमारा है, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करते हैं जो अगला रिएक्शन है। इसी पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपको हम बता रहे हैं उसमें जो अगला पॉइंट है कि हमारा एल्डिहाइड और कीटोन फेनिल हाइड्राजीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, उसको हमको पढ़ना है। फेनिल हाइड्राजीन से रिएक्शन, फेनिल हाइड्राजीन से रिएक्शन करेगा हमारा एल्डिहाइड और कीटोन तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसकी चर्चा हम करने चल रहे हैं, ठीक है। तीसरा रिएक्शन है रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन। इसका फार्मूला हो जाएगा NH2NH C6H5। फेनिल हाइड्राजीन का फार्मूला सभी बच्चे ध्यान दें, NH2NH C6H5। ध्यान दीजिए, चूंकि हाइड्राजीन जो होता है ना उसका फार्मूला भी हमने लिखा था NH2 फिर NH2। ये क्या है, ये हाइड्राजीन का फार्मूला है। हमने क्या किया, एक H को बेटा हटा दो, यहीं लिख दो C6H5। तो जो C6H5 होता है ना इसका नाम फेनिल होता है। क्या नाम होता है, फेनिल। तो हमने लिख दिया क्या नाम इसका, फेनिल। और ये क्या था शुरू में, एक H होता तो हाइड्राजीन होता ना, तो जो फेनिल हाइड्राजीन है वो हाइड्राजीन से ही मिलकर बना है, इसका नाम हो जाएगा फेनिल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन बहुत ही आसान है ना,
हाइड्रोजन का फार्मूला NH2 होता था, एक H को हटा करके हमने फेनिल लिख दिया है, C6H5 लिख दिया है, इसका नाम होगा फेनिल हाइड्रोजन। तो ठीक है, रिएक्शन को शुरू करते हैं। रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजन, कौन करेगा रिएक्शन? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों करेगा। इस समय बेटा हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के रासायनिक गुणधर्म को समझा रहे हैं। एक ही साथ एल्डिहाइड भी रिएक्शन शो करेगा और कीटोन भी शो करेगा, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह पाया जाता है, दोनों के रासायनिक गुणधर्म में समानता है। इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन, आप चेन अभिक्रिया भी शो किया, हमने दिखाया आपको, योगात्मक अभिक्रिया भी शो किया। अब आपको बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन अभिक्रिया भी प्रदर्शित कर रहा है, उसका एग्जाम्पल लेकर के आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन है फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, उसी की चर्चा करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। ये क्या है? ये हमारा एल्डिहाइड है। क्या नाम इसका है? एल्डिहाइड। किससे रिएक्शन करेगा? सभी बच्चे ध्यान दें, फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH6H5, इसका क्या नाम है? फेनिल हाइड्रोजन। ध्यान दें, होगा क्या यहाँ? तो फेनिल हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन H2 है ना, वह एल्डिहाइड के ऑक्सीजन को हटाएगा, तभी तो विस्थापन अभिक्रिया होगा। विस्थापन अभिक्रिया मीन्स हुआ यह अभिकारक है, यह अभिकर्मक आएगा। अभिकर्मक का जो हाइड्रोजन है वह एल्डिहाइड के ऑक्सीजन को हटा देगा। तो आप देखिए यहाँ से इसका जो H2 है और O के साथ मिल करके क्या करेगा, यहाँ से H2O निकलेगा, H2O निकल गया और क्या बनेगा प्रोडक्ट, उसको देखिए सभी बच्चे ध्यान दीजिए। R बना, AH बना, डबल बॉन्ड N, फिर NH और C6H5। ध्यान दीजिए, क्या नाम इसका होगा? इसका नाम हो जाएगा, ध्यान दें, फेनिल हाइड्रोजन। एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन कहेंगे इसको, चूंकि एल्डिहाइड से ही मिलकर बना है, इसका नाम होगा एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन से कराने पर एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को बेटा नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। ये जितने भी रिएक्शन बता रहे हैं ना, सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ही अंतर्गत आते हैं। ये जितने भी पॉइंट बता रहे हैं सब विस्थापन अभिक्रिया के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हमने सीखा कि एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन बनाता है। और इसका एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं आपको, कीटोन का भी आपको हम दिखाएंगे। अभी एल्डिहाइड का ही हुआ है। जैसे ही कीटोन किससे रिएक्शन करेगा? फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, यहाँ भी H2O निकलेगा बेटा, और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो होगा क्या? R, यहाँ भी R, C डबल बॉन्ड NH और N, यहाँ से N और यहाँ से क्या होगा? N से फिर यहाँ लिखेंगे NH और C6H5। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा कीटोन फेनिल हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए, हमारा जो एल्डिहाइड है वह फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन बनाता है, और कीटोन भी फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कीटोन फेनिल हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के गुणधर्मों में समानता यहाँ दिखाई दे रही है। एल्डिहाइड का भी जो ऑक्सीजन है वह फेनिल हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के साथ निकल गया, और कीटोन का भी जो ऑक्सीजन है वह फेनिल हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के साथ निकला है। मीन्स हाइड्रोजन ने एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीजन को हटा दिया। ठीक है, तभी तो विस्थापन अभिक्रिया होगा, और दोनों के बाद जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बेटा हुआ है एक ही तरह हुआ है। पहले में क्या बना? एल्डिहाइड से क्या बना? एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। और बेटा कीटोन से क्या बना? कीटोन फेनिल हाइड्रोजन प्राप्त होता है। इसका रिएक्शन भी महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लें बेटा, परीक्षाओं में ऐसे भी पूछता है कैसे प्राप्त करेंगे एल्डिहाइड से एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन, या कैसे प्राप्त करेंगे
कीटोन से कीटोन फेनिल हाइड्राजीन, तो यही रिएक्शन है। इसको बेटा आप नोट करते रहें, बहुत ही आसान टॉपिक आप इस समय पढ़ रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन की जो विस्थापन अभिक्रिया है उसको लेकर के आपके सामने आज हम उपस्थित हुए हैं। पूरा प्रयास हमारा है कि जितना रिएक्शन है उसको क्लियर कर दिया जाए। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहतर आप कर भी रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप लगे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर होगा, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में बेटा बिना अभ्यास के कुछ होगा नहीं। अभ्यास करेंगे तभी अच्छा हो पाएगा। कुछ लोग कहते हैं केमिस्ट्री बहुत कठिन है, अरे उनको कहने दीजिए। आपको करना क्या है, आपको बात नहीं सुनना दूसरों का, आप सिर्फ मेहनत करिए, लक्ष्य बनाइए कि हमको केमिस्ट्री में 100% अंक प्राप्त करना है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में हमको केमिस्ट्री में 100 में 100 नंबर लाना है, 100% नंबर लाना है। उसके लिए करना क्या होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा और हमारे वीडियो को देखना भी होगा। वीडियो को आप देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में जो वीडियो हम दे रहे हैं आपको बेहतर है। पूरा प्रयास हमारा है कि आप बेहतर करें और हम चाहते हैं कि हमारा जो वीडियो है, जो भी हम लेक्चर बना रहे हैं, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे। उसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। शेयर करेंगे तो बहुत से बच्चे अभी हमारे वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं। हम चाहते हैं सब लोग देखें, क्योंकि अच्छी चीज़ का प्रचार होना चाहिए। ठीक है, हम चाहते हैं अधिक से अधिक बच्चे देखें, सबको लाभ प्राप्त हो। और वे बच्चे जो चैनल को सब्सक्राइब बेटा नहीं किए हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे जो वीडियो हम अपलोड करें बराबर आपको मिलता रहे। ठीक है, इस समय एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म में हमने बताया एल्डिहाइड और कीटोन फेनिल हाइड्राजीन से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा उसको हमने बताया। ठीक है, अब हम अगला जो रिएक्शन है PCl5 से हमारा रिएक्शन करेगा। कौन करेगा, हमारा एल्डिहाइड और कीटोन करेगा। और कौन करेगा, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म को हम बता रहे हैं। तो सभी बच्चे तैयार रहें, जो भी रिएक्शन हम बताएं उसको तुरंत नोट करिए, साथ में लिखते रहिए, क्योंकि अभ्यास करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। केमिस्ट्री आपको अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है केमिस्ट्री में, तो उसके लिए प्रैक्टिस मस्ट है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। हमने कहा भी है, देयर इज नो ऑप्शन फॉर हार्ड वर्क बट क्वालिटी कैन नॉट ओवरलुक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। योग्यता को हम छुपा नहीं सकते हैं, आपके अंदर है टैलेंट, बहुत ही बेहतर आप कर सकते हैं, लेकिन बेटा परिश्रम करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप बेहतर करेंगे। ठीक है, तीसरा जो चौथा रिएक्शन इसका है, रिएक्शन विथ PCl5। रिएक्शन विथ PCl5, एल्डिहाइड और कीटोन PCl5 से बेटा रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसी की चर्चा करना है। ध्यान दें, हम एल्डिहाइड ले रहे हैं, फिर कीटोन भी ले रहे हैं, एक साथ दोनों आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, भाई जहाँ CHO लगा है एल्डिहाइड है, और जहाँ CO लगा है और दोनों कार्बन में 2 ठो लगे हैं, क्या है, कीटोन है। और एल्डिहाइड और कीटोन है दोनों, और दोनों रिएक्शन करेगा किसके साथ, ये ऊपर वाला क्या है बेटा, एल्डिहाइड, नीचे वाला क्या है, कीटोन है। किससे रिएक्शन करेगा, PCl5 से करेगा। PCl5 का क्या नाम है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसका नाम है, PCl5। इस समय हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के रासायनिक गुण को पढ़ रहे हैं, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं, और दोनों PCl5 से रिएक्शन करता है। क्योंकि दोनों में कार्बोनिल है ना, इनके रासायनिक गुणधर्म में समानता होगी। तो जैसे ही PCl5 से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ध्यान दें, होगा क्या, यहाँ से R है, यहाँ से C है, यहाँ से H है, उसके बाद क्या होगा, Cl यहाँ और एक Cl यहाँ, क्या बनेगा, उसके साथ POCl3 बनेगा। और इसमें क्या होगा, ध्यान दें, कार्बन है, R है, और यहाँ से क्या होगा, एक Cl, दूसरा Cl, और बेटा POCl3। सभी लोग ध्यान दें, ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है
एल्डिहाइड की अभिक्रिया जैसी PCl5 मीन्स फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो बनेगा क्या, फास्फोरिक क्लोराइड बनेगा POCl3, और उसके साथ भी बनेगा, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, हम लिख रहे हैं समझिए इसको, एल्कलीडीन डाइक्लोराइड। एल्कलीडीन डाइक्लोराइड बनेगा, माने एल्डिहाइड की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर एल्कलीडीन डाइक्लोराइड प्राप्त होता है। और जैसे ही कीटोन की अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं बेटा, क्या प्राप्त होगा, ध्यान दें, आइसो एल्कलीडीन डाइक्लोराइड प्राप्त होगा, डाइक्लोराइड प्राप्त होता है। सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण। एल्डिहाइड की अभिक्रिया PCl5 से कराने पर एल्कलीडीन डाइक्लोराइड बनता है और कीटोन की अभिक्रिया PCl5 से कराने पर आइसो एल्कलीडीन डाइक्लोराइड प्राप्त होता है। और दोनों में बेटा POCl3 भी बनता है। POCl3 का नाम फास्फोरिक क्लोराइड है, ठीक है ना। तो दोनों के रिएक्शन में हम देख रहे हैं समानता देखने को मिल रही है, दोनों के रिएक्शन में समानता देखने को मिल भी रही है, और दोनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो भी करते हैं। ये जो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं ना, हमने आपको बताया हाइड्रॉक्सिल एमीन से कैसे रिएक्शन किया एल्डिहाइड कीटोन, हाइड्राजीन से कैसे रिएक्शन किया, फेनिल हाइड्राजीन से, PCl5 से हमारा एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन करता है। तो जो भी प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, प्रोडक्ट में भी हम देख रहे हैं समानता देखने को मिल रही है। इस समय हम पढ़ क्या रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं कार्बोनिल समूह के आधार पर, कि दोनों में कार्बोनिल है, दोनों के गुणधर्मों में समानता है, और दोनों बेटा एक ही अभिकर्मक से रिएक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी एक ही टाइप का बन रहा है, ठीक है ना। इसको सभी बच्चे नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ रहे हैं इस समय आप। एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म में हम पढ़ रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है ध्यान दें, अब हम पढ़ेंगे कि हमारा एल्डिहाइड और कीटोन बेटा रिएक्शन करेगा H2S के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। H2S का नाम होता है हाइड्रोजन साइनाइड। H2S हाइड्रोजन साइनाइड से, हाइड्रोजन साइनाइड नहीं बेटा सल्फाइड बोलेंगे, मिस हुआ है, ध्यान दें। H2S का नाम हाइड्रोजन साइनाइड होता है। पांचवा रिएक्शन पढ़ेंगे हम, रिएक्शन विद H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया, ठीक है। कौन करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करेगा बेटा, थायो एल्डिहाइड और थायो कीटोन प्राप्त होता है। उसका रिएक्शन आपको लिख करके हम समझा रहे हैं, ठीक है। हमारा जो एल्डिहाइड है वो किससे रिएक्शन करेगा, ध्यान दें, एल्डिहाइड को ऐसे लिखते हैं ना, ये क्या है, इसका नाम बेटा एल्डिहाइड है, ठीक है। किससे रिएक्शन करेगा, H2S से करेगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, यहाँ से H2O निकलेगा, H2S का H2 ने क्या किया, ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के बाहर हो गया, ठीक है। क्या बना फिर, आपने देखा बनेगा क्या, R है, C से H है, डबल बॉन्ड S है, इसका नाम बेटा होगा थायो एल्डिहाइड। क्या बनेगा, थायो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए बेटा, जो एल्डिहाइड है इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड से कराने पर हमारा थायो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। उसका रिएक्शन हमने लिख दिया है, एल्डिहाइड का ऑक्सीजन H2S के हाइड्रोजन के साथ H2O के रूप में निकलेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये बेटा थायो एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, थायो एल्डिहाइड, ठीक है। और भी एक दो एल्डिहाइड का एग्जाम्पल हम देंगे, CH3, यहाँ से CH डबल बॉन्ड O प्लस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करेगा, यहाँ भी H2O निकलेगा, ध्यान दें, इसका O इसका H, H2O निकला, बनेगा क्या, CH2 CH, ठीक है, डबल बॉन्ड S। ये भी थायोएल्डिहाइड है, क्या नाम इसका, इसका भी नाम थायोएल्डिहाइड ही है, थायोएल्डिहाइड,
ठीक है। अभी एल्डिहाइड की अभिक्रिया H2S से हमने करा दिया तो थायोएल्डिहाइड बना। वैसे ही बेटा कीटोन की भी अभिक्रिया कराना है। जब हम कीटोन की अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, H2S के साथ, ध्यान दें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा यहाँ से भी क्या होगा, ध्यान दें यहाँ से भी H2S निकलेगा, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से H2O निकल गया। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, क्या बनेगा, ध्यान दें R यहाँ होगा, C यहाँ भी R होगा बेटा, डबल बॉन्ड यस होगा। इसको हम कहते क्या हैं, थायो कीटोन, इसका नाम होगा थायो कीटोन। तो हमने देखा एल्डिहाइड की अभिक्रिया H2S से कराते हैं तो थायोएल्डिहाइड बनता है, और कीटोन की अभिक्रिया H2S से कराते हैं तो थायो कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है ना। और आपने देखा भी इसमें H2S का जो H2 है वो क्या करेगा, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों के ऑक्सीजन को हटा रहा है, दोनों के ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर रहा है, और फिर इसका H2O के साथ मिलकर H2 के रूप में वापस होगा, बाहर निकलेगा, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा थायोएल्डिहाइड और थायोकीटोन, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस समय आप पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि हमारा बेटा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रदर्शित करता है। हमने कई एग्जाम्पल लेकर के पूरा प्रयास किया है कि बातें आपको समझ में आए। ध्यान ये देना है कि कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है वही बार बार डिस्प्लेस हो रहा है। वो डिस्प्लेस हो रहा है, कौन कर रहा है, आक्रमणकारी अभिकर्मक ही कर रहा है। चूंकि बेटा रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट का होना मस्ट है, अटैकिंग रीजेंट का होना मस्ट है। अभिकारक हो, आक्रमणकारी अभिकर्मक हो, दोनों मिलेंगे बेटा तब उत्पाद बनेगा, और बिना रीजेंट के रिएक्शन नहीं होता है। अभिकारक, इसमें अभिकारक कौन है, एल्डिहाइड और कीटोन क्या है, अभिकारक हैं। इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। वे स्पेसीज, वे पदार्थ जो किसी रिएक्शन में बेटा पार्टिसिपेट करते हैं, भागना नहीं कर रहे हैं, किसी रिएक्शन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे पदार्थ बेटा अभिकारक कहलाते हैं। तथा अभिकारक की सक्रियता को जो बढ़ाते हैं उसको हम आक्रमणकारी अभिकर्मक कहते हैं। अटैकिंग रीजेंट, आक्रमणकारी अभिकर्मक, अभिकर्मक जो अभिकारक की क्रियाशीलता को बेटा बढ़ाएं उसी को अभिकर्मक कहते हैं। और अभिकारक और अभिकर्मक मिलते हैं तो उत्पाद का फॉर्मेशन होता है, माने रिएक्शन होगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, मेहनत आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक दिन वह समय आएगा कि आप अच्छा अंक भी प्राप्त करेंगे, कंपटीशन में क्वालिफाई भी होंगे। जो मेहनत कर रहे हैं ना वो व्यर्थ नहीं जाएगा, एक दिन रिजल्ट आएगा आपके सामने। आज आपको लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं, कल क्या होगा, जो आज मेहनत करेगा बेटा कल उसका बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बेहतर होगा। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहें, रिएक्शन को लिख लिख कर अभ्यास करें, हेडिंग को समझें। रट नहीं पाएंगे, समझ सकते हैं। समझना क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि हमने बताया है, उसको ध्यान देंगे आप। रासायनिक गुणधर्म में हमारा एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म को दो भागों में बांटा गया है। पहला, कार्बोनिल समूह के अनुसार अभिक्रिया हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन में एल्किल समूह के साथ अभिक्रिया, माने एल्किल समूह अगर उपस्थित है तो कैसे रिएक्शन शो करता है उसी को पढ़ना है। अभी कार्बोनिल में पढ़ा हमने, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल होता है, उनके रिएक्शन में समानता देखने को मिलती है। उसमें अपचयन, योगात्मक अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ा। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे एल्डिहाइड और कीटोन का जो एल्किल समूह होता है वह भी रिएक्शन करता है, तो कैसे रिएक्शन करेगा उसको लेकर के अगले लेक्चर में आपके सामने हम उपस्थित होंगे। पूरा प्रयास हमारा है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो चैप्टर है उसको हम आप तक पहुंचाएं और वो वीडियो भी बेहतर हो। पूरा प्रयास है कि हम आपको अधिक अच्छा दें, लगे भी हैं। बस आपको करना क्या है, लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, यही कहेंगे कि प्रैक्टिस करिए। केमिस्ट्री में बेटा बिना प्रैक्टिस के कुछ होगा नहीं। खूब अभ्यास करिए, बेहतर हो, आने वाला टाइम आपका अच्छा होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।